नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक ट्यूशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 का सभी को हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला क्या है पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140, 156, 3825, 5005, 74, 29 सभी को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे लिख करके दर्शाना है। 140 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका टुकड़ा खुद से कटे या तो एक से कटे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर लिख दे हम 2, 5, 7, 3, ये जितना भी संख्या है इसमें क्या होगा वो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, उसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे 2 का अगर टुकड़ा करते हैं, देखिए 2, 2 एकम 2, 2 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कट रहा है या तो एक से कट रहा है। 5 उसी प्रकार से 5 को ऐसा कोई पढ़ा नहीं है जो 5 को काटेगा, 5 खुद कट रहा है और एक से कट रहा है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले लगाएंगे कितना से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23। जब भी भाग करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। यहाँ पर 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 बार से लगाएंगे। देखिए 14 का आधा कितना होता है 7 और 0 है तो 0। ऐसे भी 140 है तो 140 का आधा होता है 70, 2 बार से लग गया। 2 का मतलब होता है आधा, 70 का आधा कितना होता है 35। अब किससे चेक करना है, 2 से तो चेक हो चुका है, अब किससे चेक करना है 3 से। तो 3 का नियम कहता है जो संख्या रहता है उसको आपस में जोड़िए। 5 3 कितना हो गया 8। अगर ये पहाड़ा में आ गया तो 3 से कटेगा, अगर 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो संख्या 3 से नहीं कटेंगे। जैसे 5 3 कितना हो गया 8, तो 3 का पहाड़ा में 8 आता है क्या, तो नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 5 का नियम देखिए, 5 क्या कहता है, अगर लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा कटेगा। 2 से ट्राई कर चुके हैं, 2 से तो ये कटेगा नहीं। 2 का नियम यहाँ देख लीजिए, 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इतना रहे लास्ट में तो वो संख्या पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या 5 है, 2 से पूरा पूरा कटेगा क्या, 2, 4, 6, 8, ये संख्या लास्ट में नहीं है तो 2 से ये पूरा पूरा नहीं कटा। उसके बाद 3 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आपस में जोड़ेंगे और 3 का पहाड़ा अगर आ गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे 3 से काट सकते हैं। 5 क्या कहता है कि लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो संख्या पूरा पूरा 5 से कटेगा। यहाँ लगाएंगे 5, 5 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 35 आएगा 7 बार, और 7 एकम 7 कट गया। अब यहाँ 140 बराबर लिखेंगे 2 कितना बार है 1 2 बार, 5 कितना बार है 1 बार, 7 कितना बार है 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न नंबर दूसरा है 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते 156 का, तो 156 लिखेंगे। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से लगेगा क्या, तो 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। देखिए लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 का पहाड़ा में ये संख्या पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 6, 2, 4, 6, 8 रहेगा, 2 संख्या 2 से कटेगा। लगाएंगे 2 बार से, यहाँ पर कितना 15 है,
तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो 2 सत्ते कितना होता है 14। ठीक, यहाँ 14 खत्म हो गया 15 में, बचा 1, तो 1 इधर आ गया, यहाँ बचा कितना 16, तो 2 अट्ठे 16। ठीक, अब देखिए लास्ट में 8 है, तो ये संख्या फिर किससे जा रहा है, 2 से पूरा पूरा ये संख्या कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो 2 तिया 6, तो यहाँ 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 7 था, 7 में से 6 खत्म हो गया, तो कितना बचा 1, तो आगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 18, 2 नवा 18। ठीक है, अब लगाएंगे किससे 3 से, काहे कि देखिए 3 का नियम क्या कहता है, आपस में जो संख्या रहे उसको जोड़िए, तो 9 3 कितना हुआ 12, 12 देखिए 3 का पढ़ा में आ रहा है तो आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 है तो 13 एक अभाज्य संख्या खुद है, तो 13 एकम कितना होगा 13। 156 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 कितना बार है 1 2, और इसके बाद कितना 3 गुना कितना है 13, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 के पावर 2 3 गुना 13, ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, 38 25। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं 38 25। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसका किसका नियम, 2 का नियम, 2 से लगेगा क्या, नहीं, लास्ट में 2 के लिए क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8, ये संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, ये संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या अंदर में हो उसको आपस में क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ते हैं और 3 का पहरा आना चाहिए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना हो गया 18, तो 3 के पहरा में देखिए यहाँ 18 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 3 एकम 3, अब यहाँ बचा 8, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कहीं 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाता है, यहाँ बचा 3 दूनी 6, 8 में 6 खत्म हो गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, 22 में 21 खत्म हो गया तो बचा 1, तो यहाँ 5 क्या गया गया कितना हो गया 15, 3 पचे कितना हो गया 15। अब फिर से चेक करना है कि 3 से ये संख्या पूरा पूरा कटता है कि नहीं। 3 का नियम क्या कहता है, जोड़ने पर अगर 3 का पहरा आ जाता है ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 15, देखिए 3 का पहरा हम 15 आता है तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ लगा देंगे 3, और देखिए यहाँ 12 है तो 3 चौक 12, ये 12 खत्म हो गया, अब बचा कितना 7, 3 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 खत्म हो गया तो बचा 1, अब यहाँ बचा 15, तो 3 पचे 15। ठीक है, अभी भी लास्ट में 5 है, तो एक बार और चेक करते हैं कि ये 3 के टेबल में ये आता है कि नहीं, तो 5 2 7, 7 4 11, तो 3 के पढ़ा में 11 नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से अब नहीं कटने वाला है। 3 के बाद इसके बाद किसके में लगाएंगे 5 से, 5 कहता है लास्ट में मेरा 0 होना चाहिए, लास्ट में मेरा क्या होना चाहिए 5, तो देखिए लास्ट में 5 है, ये संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा, लगाएंगे यहाँ 5, और देखिए यहाँ 42 है, तो 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 खत्म तो बचा 2, तो 2 आ जाएगा इसके पास 5 के पास, हो जाएगा 25, तो 5 पचे 25, लास्ट में 5 है तो फिर 5 से कटेगा, यहाँ 8 है तो 5 का पढ़ा एक बार जाएगा, तो 5 8 में से 5 खत्म हो गया, बचा 3, तो 3 आ जाएगा 5 के आगे तो बन जाएगा 35, तो 7 पचे 35, 17 एकम 17। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 25, इसका जब टुकड़ा किए तो कैसे आया 1 3, फिर 3 5 गुना 5 गुना 17, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कितना बार है 2 बार, 5 कितना बार है 2 बार, 17 एक बार, तो ये हो गया 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा का 5000
5, तो 5005 का भी अभाज्य गुणनखंड करना होगा। देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, तो 5 5 कितना हो गया 10। 2 से तो नहीं लगेंगे, अब लगाएंगे 3 से, तो 5 5 कितना हो गया 10। तो 3 के पढ़ा में 10 नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब दिमाग लगाएंगे हम लोग किसमें, 5 के, तो 5 क्या कहता है कि मेरा लास्ट में 0 होना चाहिए और लास्ट में 5। देखिए ये 5 का नियम इसमें लग जाएगा, तो 5 लगा देंगे। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा तो एक बार। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 0 आएगा तो 0 बार। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 0 आएगा 0 बार। 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 से नहीं तो उसके बाद 7 लगता है, उसके बाद 11, फिर इसके बाद 13। तो 7 से चेक करते हैं इसको, तो 7 से भाग मारेंगे क्योंकि 5 से तो नहीं लगेगा। अब लगाएंगे हम लोग 7 से, तो 1001 में 7 से भाग मारते हैं, तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 0, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया कैंसिल। अब बचेगा 1, 7 तिया 21। देखिए अगर 7 बार से लगाते हैं तो आता है 143, ठीक है। अब देखिए 7 बार से क्या ये जा रहा है, फिर 7 बार से 143 में लगाते हैं, तो 7 दूनी 14, तो खत्म हो गया, बचा 3, तो शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसमें लगाएंगे कितना से 11 से, तो 11 से चले जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ 14 में से 11 समाप्त हो गया, बचा कितना 3, तो यहाँ आ गया 33, 11 तिया 33, 13 बार से 13 एकम 13। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल। 5005 का जब टुकड़ा किए तो कैसे आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न बच चुका है, चलिए उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 74 29। इसका अभाज्य गुणनखंड थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलता है, 17 19 और 23 निकलता है, ठीक। बस इतना ही आपको इसमें याद करना होगा, क्योंकि भाग मारने जाइएगा 2 से नहीं लगता है, 5 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, ऐसे करते करते डायरेक्ट लगता है किससे, 17 से 19 से 23 से लगेगा, ठीक है। तो इसको याद करने में ही फायदा है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे दूसरा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये सवाल में ये कहा गया है कि दो संख्या है, युग्म में होता है जोड़ा, जैसे 26 और 91। इन दोनों संख्या का एक बार एचसीएफ निकालना है और एक बार एलसीएम निकालना, फिर जांच करना है। जांच करने के लिए सूत्र दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्या का गुना करना है। जैसे कि एक संख्या 26 और 91 दो संख्या है, दोनों का आपस में गुना करना है, और इसका जो एचसीएफ निकला और एलसीएम निकला है इसका भी आपस में गुना करके चेक करना है आखिर में ये बराबर है या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हल लिखेंगे, 26 है तो 26 बराबर देके छोड़ देंगे, और 91 है तो 91 बराबर देके छोड़ देंगे। 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तो 26 का इधर टुकड़ा कर लेते हैं साइड में। 26 का टुकड़ा करने के लिए 2 से भाग लगाएंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 13 एकम 13। उसी प्रकार से 91 है तो 91 का भी क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 7 बार से लगेगा तो कितना आएगा 13, और 13 एकम 13, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला है, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 13, और 91 का टुकड़ा आया है 7 गुना 13। तो बोला प्रश्न में सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के। एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में क्या करना है, जो मिलेगा दोनों संख्या में जो चीज मिलेगा कॉमन होगा उसी को लेना होता है, और घात उसका छोटा वाला लेना होता है, ठीक है। जैसे देखिए 26 और 91 में
क्या मिल रहा है 13 और 13 देखिए दोनों में है, 26 में भी 13 है, 91 में भी क्या है 13, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। अब निकालने बोला है एलसीएम, तो एलसीएम लिखेंगे यहाँ एलसीएम किसका किसका 26 और 91 का, लिखेंगे 26 91 बराबर। एलसीएम का नियम क्या कहता है, जो चीज मिलता है उसको लेना है और जो चीज नहीं मिलता है उसको भी लेना है। अगर पावर आता है तो पावर सबसे बड़ी वाला पकड़ना है, जिसकी घात बड़ी होगी उसी को पकड़ना है। एलसीएम का ये नियम कहता है, दो है तो कहीं दो है और तो नहीं है, तो जो नहीं मिलता है उसको भी लेना होता है। 13 है इस साइड में, तो 13 देखिए नीचे में भी है, तो एलसीएम में जो चीज मिलता है उसको भी लेना है, जो नहीं मिलता है उसको भी लेना है। 13 13 मिला तो 13 ले लिए, 2 नहीं मिला 2 भी ले लिए, और इधर कितना बच गया है 7, तो 7 लिख लिए। अब गुना कर देंगे, 13 दूना 26 गुना कितना 7, अब सीधा गुना करेंगे 7 छक्के 42, हासिल रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो एलसीएम आ गया कितना 182 और एचसीएफ आ गया कितना 13। ये दोनों संख्या को अब जांच करने के लिए कहा है, लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए फॉर्मूला आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब दोनों संख्या को हम लोग को जांच करना है और जांच करके पता करना है ये दोनों संख्या एक जैसा है कि नहीं। तो देखिए दो संख्या कौन कौन है, एक है 26 और कितना है 91, लिखेंगे 26 गुणनफल में नहीं होता गुना, दूसरा संख्या क्या है 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13, किसका चिन्ह है गुना, एलसीएम कितना 182, 26 और 91 गुना कीजिएगा तो आएगा 23 66 बराबर है, तो बराबर 13 और 182 को भी गुना कीजिएगा तो आएगा 13 23 और 66, दोनों बात सही है कि नहीं, लिख देंगे सही है तो लिखेंगे सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है 510 और 92, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर इसका भी जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे 510 बराबर और 92 है तो 92 देके बराबर दे देंगे। 510 का टुकड़ा कर लेते हैं साइड में, तो 510 कितना बार से लगेगा 2 बार से, 2 दूनी 4, 5 के पास से 4 हट गया तो बचा 1, तो 1 आ गया यहाँ पे बचा 11, 2 पंचे 10, 11 के पास 10 हट गया तो बचा यहाँ 1, तो 1 आ गया यहाँ 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से लगेगा नहीं तो कितना से लगेगा 3 से चेक करिए, 5 5 10 2 12, 12 देखिए 3 का पहाड़ा में आ जाता तो इसलिए यहाँ लगाएंगे 3, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 समाप्त हो गया बचा 1, यहाँ बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर इसमें ट्राई करिए 3 से, 8 5 13, 3 का पारा हमें 13 नहीं आता है इसलिए आप लगाएंगे कितना से 5 से, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 समाप्त हो गया बचा कितना 3, यहाँ हो गया 35, 7 पचे 35, 17 एकम 17। ठीक है, देखिए 200 510 का टुकड़ा करने पर 2 आता है एक बार, 3 आया एक बार, 5 आया एक बार और 17 आया एक बार। उसी प्रकार से 92 का भी टुकड़ा कर लेते हैं। 92 का टुकड़ा लास्ट में 2 है तो 2 से लगेगा, 2 चक 8, 9 में से 8 समाप्त हो गया बचा 1, तो यहाँ हो गया 12, 2 छक्के 12, 2 बार से लगाएंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। 92 का टुकड़ा करने पर 2 देखिए आता है 2 बार और 23 आता है 1 बार। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद बोला है क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ में बताए थे जिसका टुकड़ा सेम हो उसे हम लोग ले लेते हैं। एचसीएफ किसका किसका 510 और 92 बराबर एचसीएफ में जो चीज मिलता है उसी को लेना है, लेकिन पावर लेना है छोटा वाला। जैसे कि देखिए यहाँ 2 है 2 है, 2 तो मिल गया 2 ले लिए, लेकिन पावर इसका कौन सा लेना है छोटा वाला, तो ऊपर में 2 है नीचे में भी 2 है, दोनों में छोटा कौन है ऊपर वाला, ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकल गया 2। अब निकलना है हम लोग को एलसीएम किसका 510 और 92। एचसीएफ 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 ही मिल रहा था इसलिए, बाकी यहाँ 3 है 23 है 5 है
और 5 है ही नहीं, इसीलिए एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम ज्ञात करना है इसका, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है ऊपर और नीचे भी है 2। एलसीएम में तो लाओ सबको, जब सबको लेके आना है, जो मिलता है उसको भी रखना है और जो नहीं मिलता है उसको भी। अगर मिला तो पावर उसका बड़ा रखना है, ठीक है। जैसे 2 और 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे, लेकिन पावर दोनों में किसका बड़ा है, नीचे वाले पावर ले लेंगे 2 गुना 3 ऊपर में नीचे में कहीं 3 है तो नहीं है, ऊपर में 5 नीचे 5 है क्या, तो नहीं है। 17 है नीचे भी 17 नहीं है, 23 बच गया, 23 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पावर, इसका मतलब 2 को 2 बार पढ़ना है, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 गुना 5 दिया कितना आएगा 15 गुना 17 गुना 23, 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ 60 गुना 17 गुना 23, 17 को गुना 6 से करिए, 17 छक्के 102, 1 जीरो बैठा दीजिए, गुना कितना से करेंगे 23 से। अब 1020 को गुना करेंगे 23 से तो आएगा 23,460 आएगा, ठीक है। 5 2 संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुना एलसीएम। दोनों संख्या कौन कौन है, एक है 510 और 92, तो लिखेंगे 510 और 92, दोनों का क्या करने का है गुना, तो गुणनफल माने होता है गुना, बराबर का चिन्ह तो बराबर। एचसीएफ कितना निकला है 2, तो 2 लिख दीजिए। एलसीएम कितना निकला है 23,460, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए 23,460 को गुना करेंगे, सीधे कर दीजिए, इधर भी गुना कीजिएगा ना 510 और 92 को, तो कितना आएगा 46,920, ठीक है, ये चीज आने वाला है। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर है तो ये हो जाएगा सत्य है। प्रश्न नंबर 2 का लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी सोल्व कर लेते। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर हम लोग 3 भी लिख चुके हैं, क्या है 336 और कितना है 54, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इसका जांच भी करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 6 तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 चले गया तो 1 बचा, 2 छक्के 12, यहाँ 13 था तो 12 खत्म हो गया, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 बार से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 बार से लगेगा 21 दूनी 42, अब 3 से लगेगा कि 2 का पढ़ा में नहीं आता है 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, अब क्या है 54, 54 का भी टुकड़ा कर लेते हैं, 2 बार से 27 दूना 54, 3 बार से 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 336 का अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है 4 बार, तो 2 के पावर 4 गुना 7 कितना बार आया है 1 बार, ठीक है। 54 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है 1 बार, 3 कितना बार आया है तो 3 बार, ठीक है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ किसका किसका ज्ञात करना है 336 और 54 का। एचसीएफ में क्या होता है, जो चीज मिलता है उसी को लेना है, लेकिन पावर क्या क्या होना चाहिए छोटा पावर, जैसे कि 2 और 2 दोनों में मिल रहा है तो क्या लेंगे 2 लेंगे, लेकिन पावर इसका कौन छोटा है ऊपर या नीचे वाला, तो नीचे वाला इसका पावर छोटा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हम लोग का हो गया 2। अब ज्ञात करना है एलसीएम, इसका किसका एलसीएम 336 और 54 का। एलसीएम में भी बताए थे, जो चीज मिलता है उसका पावर लेना बड़ा और जो चीज नहीं मिलता उसको भी लेकर के आना होता है। 2 और 2 दोनों में मिल रहा है, 2 तो लिख लेंगे, लेकिन पावर किसका है 4 है बड़ा, और क्या बचा हुआ है 7, 2 तो हो चुका है, 3 कितना बार है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 7 गुना 3 को 3 बार लिखना है, 1 2 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, सभी को गुना कीजिएगा तो आएगा 30 24, तो इन संख्या का 336 और 54 का एलसीएम आ गया है 30 24। जांच, ठीक है, जांच बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दे दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या कौन कौन है 336
गुना 54 बराबर एचसीएफ कितना निकला है, तो एचसीएफ निकला यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे गुना एलसीएम कितना निकला है 30 24। ठीक है, इसको सोल्व अभी नहीं कीजिए, पहले इधर सोल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 एकम 0, 3 दूनी 6, 60 48 इधर भी गुना कीजिएगा तो आएगा 60 48।